Hello everyone. Good morning. Myself Virendra Kumar. You know the cyclone Motha has started its action in the Bay of Bengal. So which area it is going to affect? Why the name Motha cyclone is given to it is of significance, and what are the significance of this Motha cyclone in our EPSC exam point of view. So let's discuss. फ्रेंड्स, मोथा जो साइक्लोन है वो इसी महीने अक्टूबर में 26 अक्टूबर को डीप डिप्रेशन ओवर द साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर होने से ओरिजिन हुआ है। इसका नाम मोथा थाईलैंड ने दिया है, जिसका नाम होता है फ्रैग्रेंट फ्लावर। दोस्तों, भोजपुरी में भी एक ग्रास का नाम है मोथा, जो कि काफी फेमस है और खेतों में उग जाती है। मैंने इसका नाम सुना था, लेकिन इसका मीनिंग नहीं मालूम था। लेकिन आज मुझे लग रहा है शायद वही वर्ड है जो फ्रैग्रेंट फ्लावर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मोथा। ठीक है, क्योंकि ये काफी फेमस है और ये आपको बिहार और उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में सुनने को मिलता है। खेतों में जो है काफी उगता है ये ग्रास और इसकी वीडिंग होती है। तो चलिए देखते हैं ये साइक्लोन जो है आने से कौन कौन से एरिया प्रभावित रहेगा। तो ये जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका एंड समव्हाट केरला, ये रीजन्स हैं जिसमें जो है इस मोथा साइक्लोन के आने से हैवी टू हैवी रेन, वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और इसका असर जो है दिखना शुरू हो गया है। तो इन एरिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। अथॉरिटीज हैव एडवाइज्ड फिशरमैन टू स्टे अवे फ्रॉम द कोस्टल आरसी एरिया। प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड आंगनबाड़ी सेंटर्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन दिस अफेक्टेड एरियाज। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मोथा से साइक्लोन से रिलेटेड। तो एक तो ज्योग्राफी जनरल स्टडीज पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में पूछा जा सकता है कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन, मोथा फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द आइडियल कंडीशन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, like what are the conditions: warm ocean waters above 26 degree, low vertical and shear, sufficient Coriolis force to initiate a cyclonic vortex। ये तीन जो है मेजर कंडीशंस होती हैं जो साइक्लोन को प्रोड्यूस करने के लिए सफिशिएंट होती हैं। रीजनल डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? जो है जैसे हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया में जो साइक्लोन्स ओरिजिन होता है, वैसे होरिकेन्स इन द अटलांटिक और टाइफून्स इन द पैसिफिक ओशियंस नाम दिया जाता है। नेमिंग कन्वेंशंस हमारा ये मोथा क्यों दिया गया है? मोथा कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द साइक्लोन नेम प्रोसेस ओवरसीन बाय द WMO। WMO मीन्स वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है नेमिंग किसी भी साइक्लोन का करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमारे देश इंडिया में जो है IMD जो है कोई भी वेदर फोरकास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। The IMD's role in monitoring and issuing alerts for cyclone Motha is practical example of India's disaster management framework in action। तो ये क्वेश्चन आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेपर नंबर 3 में आ सकता है कि जो है आप डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल विद रेफरेंस टू द मोथा साइक्लोन बताइए, तो आप वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्या प्रिपरेशन है, मिटिगेशन के क्या उपाय हैं इस मोथा साइक्लोन के इफेक्ट का, उसका भी आप रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है, इस तरह के ये क्वेश्चंस आपको यूपीएससी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि व्हिच कंट्री नेम्ड साइक्लोन मोथा। तो मैंने बताया जैसा कि थाईलैंड हैव नेम्ड द मोथा साइक्लोन, एंड व्हिच इंडियन स्टेट्स वेयर ऑन हाई अलर्ट ड्यू टू द साइक्लोन मोथा। तो आपको साइक्लोन से, इस साइक्लोन मोथा से प्रभावित होने वाले स्टेट्स का नाम जो है बता दिया मैंने। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो, उसका ध्यान रखिएगा। मेंस में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी मेंस में इस मोथा साइक्लोन्स के रेफरेंस को लेकर क्वेश्चन कैसा आ सकता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ मैंने बना रखे हैं। द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स इन बे ऑफ बंगाल पोज ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इंडियाज कोस्टल रीजन्स। In light of cyclone Motha, discuss India's preparedness and mitigation strategies for such disasters. Next question हो सकता है, explain the process of cyclone formation in the Bay of Bengal using cyclone Motha as a recent example. What are the key challenges in the effective management of such natural disasters? So Motha cyclone जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 28 अक्टूबर, दैट इज फ्रॉम टुडे, एंड फ्रॉम यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड द एक्सपीरियंस ऑफ द रेनफॉल। तो ये इस समय साइक्लोन जो है आपको जो पोस्ट मानसून का इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये नॉर्थ वेस्ट से चल के इधर जो है आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो है लो प्रेशर डेवलप होता है, तो साइक्लोन ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।